अर्निंग सीजन के बारे में कि अर्निंग सीजन कैसी रही और आपको यहाँ से क्या करना है। ऑफकोर्स जियो पॉलिटिकल ये जो इश्यू है वो तो चलता रहेगा, हमें पता नहीं है कब स्टेट ऑफ हॉर्मस ओपन होगा। ऑफकोर्स जब भी ओपन होगा एक थोड़ी रैली आएगी, अच्छी खासी रैली आ सकती है। और आगे जाके हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो रैली अगर आती भी है सस्टेन होगी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड हो जाएगी। आपका रिजल्ट सीजन कैसे आ रहा है और यहाँ से रिजल्ट सीजन कैसा रहेगा। ऑलमोस्ट टुडे इज 26 अप्रैल, तो काफ़ी सारे रिजल्ट आ चुके हैं। तो हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कैसा अब तक रिजल्ट रहा और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। हम लोग अलग अलग सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे सेक्टर्स लेंगे, डिटेल में समझेंगे। और मैं आपको समझाऊंगा कि वहाँ आपकी स्ट्रेटेजी कैसे रहनी है। क्योंकि देखिए जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 22,200 के नीचे लेवल तक गए थे हम लोग। ऑफ कोर्स हम लोग वापस 24,000 के नीचे गए, थोड़ा वो मार्केट करेक्शन आ रहा है। लेकिन स्टेट ऑफ फॉर्मस अगर ओपन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा पेन रहेगा क्योंकि ऑयल ऑन अपर साइड है। लेकिन काफी हद तक वो जो प्रीमियम जो था स्वॉर्ड का वो चला गया जैसे वो 24,500 आया। और अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। क्यों हो रही है? रीजन सिंपल है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस हाई रहते हैं, आपका इन्फ्लेशन हाई रहता है। तो आगे जाके आपको अर्निंग सीजन में इम्पेक्ट होगा। देखिए Q4 अर्निंग जो आ रही है अभी जनवरी से मार्च के जो अर्निंग्स आ रही है उसमें बड़ा इम्पैक्ट हम लोग अभी भी नहीं देख रहे हैं। क्योंकि क्या हुआ था कि ऑयल प्राइसेस तो बढ़ गए लेकिन पंप के प्राइसेस अगर आप देखो तो वो बढ़े नहीं है। करेक्ट। व्हाट इट शोज के कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने वो जो भी ऊपर के लेवल पे जो भी हिट आता है वो उन्होंने खुद ले लिया अपने फिस्कल डेफिसिट में। या तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या वो सब ले रहे हैं। करेक्ट। अभी तक इन्फ्लेशन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ऑयल प्राइसेस ज्यादा रहते हैं तो कहीं ना कहीं वापस ऑयल प्राइसेस बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, जो अभी 100 रुपीज है। सो दैट इज द रिस्क वी आर हैविंग करंटली। यस, आज ट्रम्प पे अटैक हुआ है। डायरेक्ट अटैक नहीं हुआ है, लेकिन वो जहाँ बेसिक कन्वेंशन पे सेंटर के बाहर अटैक हुआ है। सो वे टू सी क्या आता है उसमें, लेकिन आई थिंक वो अभी अंडर कंट्रोल में है। सो हमारा अभी जो रिजल्ट सीजन देखे तो अलग अलग सेक्टर्स में देखे तो ठीक ठाक आ रहा है, मिक्स बैग रिजल्ट आ रहा है। लेकिन आपको एज ए इन्वेस्टर नाउ यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल, क्योंकि जैसे में जो रैली होनी थी वो हो चुकी है वॉर के कारण। अनलेस अनलेस स्टेट ऑफ हॉर्मस वापस ओपन होता है तो ऑफकोर्स एक 600-800 पॉइंट की रैली आ जाएगी, लेकिन बाद में क्या? तो रिजल्ट सीजन ही खास देखना पड़ता है। तो अभी चलिए एक एक करके सेक्टर लेते हैं। तो पहले एक सेक्टर लेते हैं, लेट अस टेक बैंकिंग, क्योंकि वहाँ वो सबसे बड़ा कंपोनेंट है इंडेक्स का। तो फाइनेंशियल्स, तो उसमें पहले बैंक्स की बात करते हैं फिर एनबीएफसी की बात करते हैं। तो बैंक्स के रिजल्ट ठीक ठाक है, इतने खराब नहीं है। अभी भी कुछ भी एनपीए में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। डर ऐसा है कि ऑयल प्राइसेस ज़्यादा रहते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है और आपको काफ़ी सारा वो एलएनजी का इशू था तो कहीं ना कहीं क्वार्टरली प्रॉफिटेबिलिटी में हिट होगा। तो वो सब अभी भी एनपीए में कन्वर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि एनपीए में कन्वर्ट होने के लिए आपको 3-6 महीने लगते हैं। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो सबके जितने भी रिजल्ट आए, पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करूँ या प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करूँ, ठीक रहते, इतने खराब नहीं थे। कुछ कुछ छोड़ के कुछ खराब आते हैं लेकिन ओवरऑल ठीक रहते। आप देखो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के भी रिजल्ट ओके थे, आईसीआईसीआई बैंक के ज़्यादा अच्छे थे और पीएसयू के भी अच्छे रहे। अभी क्या हुआ है, प्रॉब्लम एक ही चीज़ है कि पीएसयू बैंक्स काफ़ी भाग चुके हैं। ठीक है, जो वैल्यूएशन गैप था, अगर आप देखो एचडीएफसी बैंक जो पहले 3.5 प्राइस टू बुक वैल्यू था अब 2 के आसपास मिल रहा है, उतने में तो काफ़ी सारे पीएसयू बैंक्स भी मिल रहे हैं। यानी वो जो गैप था ना वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो यहां से आपको क्रेडिट ग्रोथ देखना पड़ेगा। तो क्रेडिट ग्रोथ में अभी भी प्राइवेट बैंक अभी धीरे धीरे 10 से 11% का जो क्रेडिट ग्रोथ था वो धीरे धीरे 12-13% पे आ रहा है। जबकि पीएसयू बैंक्स कंसिस्टेंटली 16-17% से क्रेडिट ग्रोथ दे रहे हैं। सो विच इज अ गुड थिंग, विच इज अ गुड थिंग दैट शोज के कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स आर डूइंग क्वाइट वेल कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। और एनपीएस अभी भी कंट्रोल में है, बोलो अभी भी कंट्रोल में है। आगे जाके ऑयल प्राइसेस ज्यादा रहेंगे तो शायद एसएमई होती है या उन सब में हीट आए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मोरबी है जो सिरामिक बनाते, मैं तो अहमदाबाद में तो बहुत पास में, तो वहाँ बहुत सारी कंपनियां शट डाउन थी कितने टाइम से। ऐसे काफ़ी सारे होटल्स हो या छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, हाफ ऑफ द मेनू बना दी कर दिया था। एलएनजी के सप्लाई कम था। फिर अगर आप देखो फर्टिलाइजर में यूरिया से लेके काफ़ी सारे नो फॉस्फेट से लेके बहुत सारे कहीं ना कहीं
जो इम्पोर्टेंट गैसेस होते हैं या केमिकल्स होते हैं उसकी अछत थी, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ हॉर्मोज से चीजें नहीं आई थी, तो वो सब का इम्पैक्ट भी आगे जाके शायद हो सकता है। तो क्वार्टर 4 इतना हिट नहीं है, क्वार्टर 1 होगा। अब क्वार्टर 1 यानी फाइनेंशियल ईयर 26-27 जो होगा, अप्रैल टू जून का जो क्वार्टर होगा, जो हम लोग अप्रैल मंथ में जा रहे हैं, ये क्वार्टर में हमें उसका जो वॉर सिचुएशन थी उसका इम्पैक्ट हमें ये Q1 में इम्पैक्ट दिखेगा, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिसका रिजल्ट आएगा हमारा 7 जुलाई के ऑनवर्ड से, वो देखना रहेगा। तो ऐसा मत सोचो कि थिंग्स आर सेटल डाउन, रिजल्ट सही आए, नहीं, इसका थोड़ा जो इम्पैक्ट आता है ना कैरी फॉरवर्ड, और अभी भी ऑयल प्राइसेस आर नॉट सॉर्टेड आउट, अभी भी $106 है, सो वी कैन नॉट से कि एवरीथिंग इज ओवर। आर यू विथ मी गाइस? देन जस्ट टाइप WU इन द चैट बॉक्स, विथ यू, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। बाय द वे, आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर नो डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे। एंड हम लोग ये सब चीज़ें ऑफ कोर्स वी हैव टू टेक केयर व्हेन यू आर डूइंग द स्टॉक सिलेक्शन एंड ऑल दैट, एंड दैट सेम प्रोसेस वी आर फॉलोइंग जब हम लोग हमारे स्मॉल केस के या मॉडल पोर्टफोलियो के स्टॉक्स लेते हैं। आप हमारे मेंबर नहीं है तो मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज़ जाके क्लिक करके उसको जरूर देखें। 300 रुपीज़ प्लस GST पर मंथ से स्टार्ट हो है, जहाँ स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, नो थीम और सभी पोर्टफोलियोज होते हैं विच आर लिंक विद द डीमेट अकाउंट। मैं बाद में एंड में उसके लिए बात भी करूंगा, ठीक है? तो यू हैव टू सी द अर्निंग सीजन वेरी वेरी केयरफुली कि क्या होगा, ठीक है? राजीव कुमार, PSU बैंक परफॉर्म करे या प्राइवेट बैंक? मैंने जैसे बोला कि PSU बैंक और प्राइवेट बैंक का जो वैल्यूएशन गैप था ना, पहले 0.7 0.8 PSU बैंक में प्राइस टू बुक वैल्यू में करते थे, और प्राइवेट बैंक्स अगर आप देखो 3.5 4। अभी दोनों का प्राइस, PSU का पिछले 2 साल में बहुत बढ़ गया है, इसलिए उनका वैल्यूएशन बढ़ गया है। प्राइवेट बैंक ने बहुत अंडर परफॉर्म किया तो वो भी नीचे गए, तो ऑलमोस्ट आप देखो आसपास आज के रह गए हैं। तो अभी यहाँ से ऐसा बोलना कि सिर्फ PSU बैंक परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं होगा। अभी दोनों एक जगह पे, अभी जो क्रेडिट ग्रोथ अच्छा देगा और जो NPA मेंटेन करेगा, क्योंकि जो सिचुएशन आ रही है टफ है, तो आगे जाके आपको वो बहुत ही ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन अभी तक तो ऐसा लग रहा है जैसे SBI हो, या अगेन गाइस यहाँ मैं बहुत सारे स्टॉक्स नाम दूंगा, काफी सारे हमारे पोर्टफोलियोज में हो सकते हैं। लेकिन आप प्लीज जस्ट डिस्क्लेमर, हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में हो सकते हैं, लेकिन आप खुद को इन्वेस्ट करें तो प्लीज अपने एनालिस्ट को पूछ के या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही इन्वेस्ट करना, ये सेबी का रूल है, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है बार बार। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। लेकिन अभी भी एज अगर मुझे बोलो, इफ यू आस्क मी, तो एज इज फॉर PSU बैंक्स, बीच में लिटिल बिट आउट परफॉर्म देन प्राइवेट बैंक्स। लेकिन जो प्राइवेट बैंक्स का अंडर परफॉर्मेंस था वो कंटिन्यू नहीं है, तो ये जो सभी अच्छे बैंक्स है उस पर ध्यान रखें। लेकिन जहाँ गवर्नेंस का इशू है एंड ऑल दैट, वहाँ से दूर रहिए। जैसे IDFC फर्स्ट बैंक में अभी आया है, या पहले कुछ कुछ बैंक्स में, या NBFC में आया था, इंडसइंड बैंक में भी आया। इंडसइंड बैंक का रिजल्ट अच्छा है, लेकिन देखो मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मुझे लगता है कि जब तक चीज़ें ठीक नहीं होती ना, आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत दूसरी जगह होती है, तो मत घुसो। क्या होता है, कॉन्सोलिडेट बहुत होता है, और जब इतना अच्छा क्रेडिट ग्रोथ होता है, सब स्टॉक्स भाग रहे हैं, इफ दे आर अंडर पर, दैट मे बी समथिंग अ रीजन। सो बेटर टू गो विथ अ गुड मैनेजमेंट, गुड क्रेडिट ग्रोथ कंपनी, जो आपका NPS कंट्रोल में रखे, सो उस तरह से आप देखिए। बट PSU या प्राइवेट बैंक शुड बी देयर इन योर पोर्टफोलियो, सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ओके? आगे जाके GDP ग्रो करेगा तो बैंक्स के बिना होती नहीं है। अब बात करते हैं NBFC के बारे में। NBFC के भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। अगर आप देखो तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, बाकी सबके भी अभी ठीक ठाक आए हैं। और लग रहा है कि एक तरह से ना NBFC का, लेकिन एक चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी, जो NBFC को जो सबसे बड़ा फायदा होता था वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का होता था। कि नॉर्मली क्या है कि साधारण लेमन भाषा में बोलूँ तो वो लोग क्या करते थे कि वो डिपॉजिट नॉर्मली नहीं लेते। वो कहाँ से लेते? वो बैंक से बोरो करते, इंस्टीट्यूशन से बोरो करते। तो जब ये रेट कट का सीजन चल रहा था, जो RBI रेट कट करते जाए थी, जो अभी रुक गई है ना, क्योंकि आपका ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल जो ऑयल प्राइसेस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उसके वजह से रेट कट नहीं हो सकते। शायद आगे जाके, अभी नहीं, मे बी 2-3 क्वार्टर के बाद लगे तो रेट बढ़ भी सकते कम होने की जगह।
तो अभी वो क्या करते थे, उसके वजह से बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम करते जा रहे थे, और ये जो एनबीएफसी होते हैं बैंक से बोरो करते हैं और फिर सामने लोन देते हैं। अब जो लोन देते हैं वो या तो पर्सनल लोन देते हैं या हाउसिंग लोन देते हैं या कोई भी लोन देते हैं, वहाँ हाई रेट पे लेते थे, और वहाँ उनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे जाती थी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट कम हो रहा था, तो वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का एक्सपेंशन हो रहा था, वो अभी बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट कट नहीं होंगे। तो दिस इज द मैक्सिमम नीड क्रेडिट, सॉरी, एनबीएफसी कैन हेल्प, और एनबीएफसी बहुत भाग चुके। तो अभी यहाँ से क्या होगा, अभी यहाँ से आपको बहुत ही केयरफुली एनपीए पे देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या होगा कि ये जो सिचुएशन अगर थोड़ी खराब रहती है, और देखो मैंने सुना है कि शायद मे बी ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो बंद हुआ है शायद जून तक भी बंद रहे। अगर ऐसा कुछ होता है देन वी हैव अ मैसिव रैली, तो ना हो शायद ऑयल में, लेकिन क्या होता है कि 106 107 में अगर आपका यहाँ बोल रहा है, मार्केट में बोल रहा है ऑयल, तो फिजिकल मार्केट में 130 $140 पे मिलता है, जो महंगा है। तो उसका इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आता है। तो क्या होता है कि ये जो आपके जो, और जो आईटी की भी हालत खराब है, तो उसके वजह से भी जॉब लॉस होती है या कुछ भी होता है, तो आपके पर्सनल लोन्स हो, छोटे छोटे लोन्स देते हो आप, ठीक है, एसएमई लोन्स होती है, एमएसएमई लोन्स होती है एंड ऑल दैट, उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। ओके, तो आपके एनपीए बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसके वजह से आपका बेसिकली डायरेक्टली इनकी बैंक एनबीएफसी के एनपीएस में इम्पैक्ट आएगी। तो यू हैव टू बी केयरफुल देयर। अगर आप बोले तो किस तरह से जाने, तो आपको सिक्योर्ड लोन कौन देता है वो ज्यादा देखो। तो आप बोलोगे लोन में सबसे ज्यादा सिक्योर्ड क्या होता है, लोन में सबसे ज्यादा सिक्योर अगर एनबीएफसी ने देखो तो दो चीज होती है। एक होता है हाउसिंग लोन, कि भाई आपका लोन में डिफॉल्ट किया, चलो आपका घर मेरे पास है तो मैं आपका घर बेच के आपसे पैसे ले लूंगा। दूसरा होता है गोल्ड लोन, गोल्ड लोन की वैल्यू, गोल्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो वहां भी दिक्कत नहीं है, आपके पास एक अच्छा खासा कोलेटरल है, गोल्ड है, कभी भी बेच दो, अच्छे प्राइस मिलता है, तो वहां है। तो ये दो रिलेटेड जो कंपनीज होती है ना, दे में डू वेल ऐसे। तो गोल्ड लोन में आपको पता है कि मुथूट है या मनप्पुरम फाइनेंस एंड ऑल दैट। सिमिलरली आप हाउसिंग लोन में देखो तो बहुत सारी है अपने, ठीक है। तो जैसे एल आई सी हाउसिंग हो गया, पीएनबी हाउसिंग हो गया, एल एन टी फाइनेंस हो गया, बहुत सारी कंपनीज है जो आपको हाउसिंग लोन देती है। हाउसिंग लोन तो ऐसे वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो गया, तो बहुत सारी है। तो आपको वहाँ नज़र डाले, वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ इतना डिस्टरबेंस नहीं आएगा जितना आपका ये जो एमएसएमई और या जो पर्सनल लोन वहाँ देते हैं, तो वहाँ एनपीएस के इशू बढ़ सकते हैं। थोड़ा सेफ कर लें तो आई थिंक दिस आर द सेफ ऑप्शन, यू कैन थिंक अबाउट इट। ओके, क्लियर गाइस, देन जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको भी थोड़ा सेफ्टी के एंगल से खेलना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आगे जाके क्या होगा कि आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है कि यू मे फेस एन इश्यू। ओके, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू इट। ठीक है। अगेन बेसिकली अनदर पॉइंट वी वांट टू टॉक अबाउट, अभी ये एनबीएफसी हो गया, अभी हम लोग एक और एक सेक्टर की बात करते हैं, वो है फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट। रियल एस्टेट की अगर हम लोग बात करें, तो रियल एस्टेट में क्या हुआ कि प्रॉब्लम ये हुआ है कि रियल एस्टेट में कि पहले तो एक तो 1.5 साल अच्छा खासा मार्केट गिरा है, ओके, और रियल एस्टेट मार्केट ही गिरा है। फिर 1 साल से तो आप देखो अंडर परफॉर्मेंस था और बहुत ही नीचे गया, 40-50% एंड ऑल दैट। अनिल गोयल, यू जस्ट सेंड अ मेल एट support@CA.in. Don't worry, we'll talk with you. Okay, don't worry. Anil Goel, just send a mail to support@CA.in. तो अगर हम लोग बात करें तो रियल एस्टेट जो जिस तरह से गिरा है, तो ऑलरेडी काफी नीचे आ गया, ठीक है, बहुत ही नीचे आ गया। एंड ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए तो रियल एस्टेट में क्या हुआ था कि पहले जो एफोर्डेबल हाउसिंग की जो डिमांड कंपेरेटिवली काफी कम हो गई। ओके, एंड अगर हम लोग देखेंगे ओवरऑल, तो जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज है उसमें भी धीरे धीरे इश्यूज आने लगे, और वो प्रीमियम प्रॉपर्टीज के जितने भी स्टॉक्स थे ना वो काफी भाग चुके। तो एक अच्छा खासा आप देखो डीएलएफ, लोढ़ा हो या ओबोरोई हो, 40-50% अच्छे खासे गिर गए, इवन दो इंटरेस्ट रेट वॉज गोइंग डाउन। ठीक है, क्योंकि हाउसिंग में थोड़ा इम्पेक्ट आने लगा था। लेकिन कहीं ना कहीं शायद अभी मुझे ऐसा लगा है कि अभी तो थोड़ा बढ़ गया ये, लेकिन ऐसा लगे अभी
काफी हद तक चीजें ठीक हो रही है वहाँ, काफी हद तक चीजें ठीक हो रही है। अनलेस अनलेस जीडीपी वापस प्रॉब्लम में आ जाए तो बात अलग है, लेकिन काफी सारे रियल एस्टेट कंपनीज है ना, आपको ऐसे वैल्यूएशन मिले जहाँ डाउनसाइड कम लेकिन अपसाइड ज्यादा दिखे। लेकिन साइकिल स्लो होगी रिकवरी में। अगर रिजल्ट्स की बात करें तो अच्छे हैं, इतने खराब नहीं आ रहे रिजल्ट, रिजल्ट भी ओके आ रहे उनका जो 1 मिनट है गाइस। ओके। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो उनमें भी रिकवरी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं आप समझेंगे ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि धीरे धीरे डिमांड स्टेबलाइज हो रही है। और अभी क्या हुआ है कि डिमांड धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रही है लेकिन वैल्यूएशन काफी नीचे आ गया है, वहां एक कंफर्ट आ जाता है। ओके। तो रियल एसेट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉकेट, और रिजल्ट इतने भी खराब नहीं आ रहे। लेकिन आपको यहाँ थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप कौन से ब्रांड में कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करो, रियल एस्टेट कंपनी में इन्वेस्ट करो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्रीमियम ब्रांड होते हैं ना, जैसे लोडा हो या डीएलएफ हो या ओबराय हो या शोभा हो ना, वो सब की कहीं ना कहीं देयर बी अ रिकवरी। ओके। और उनके घर आराम से बिक जाते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो वहाँ थोड़े इश्यूज कम होते हैं, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये होता है कि लैंड, और दूसरा है कि लैंड बैंक कितना बड़ा है, तो बहुत सारी चीजें। लेकिन मुझे वैल्यूएशन काफी कंफर्टेबल लग रहे हैं। हाँ, थोड़े 15-20% बढ़ चुके, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें एसआईपी मैनर में थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके। हमने भी बहुत सारे ऑनेस्टली रिकमेंडेशन दिए हैं रियल एसेट में, जो मुझे, क्योंकि जहाँ जहाँ मुझे वैल्यूएशन कंफर्ट लग रहा है। बट यस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लेस where you can always think about it, and that is where the things are much more stabilized, and overall over the time I think it will be very very helpful to you कि उसमें थोड़ा थोड़ा डिसेंटली आप आगे बढ़ सकते हो। दूसरा एक उसमें रीट आता है, REIT रीट। ओके। उसमें भी अगर आप देखें तो जहाँ रेंटल इनकम और वो सब आती है, वहां भी आप देखो तो स्टेबल इनकम आएगी। अभी तो इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तो आप कहते हैं डिविडेंड प्लस लिटिल बिट ग्रोथ अगर आप देखना चाहते हो तो उसको भी आप देख सकते हो, उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। ओके, दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर सेक्टर जो है। ओके। एंड नाउ बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट, लेट अस टॉक अबाउट पावर सेक्टर की बात करें, जो बहुत ही डिमांड में है, अच्छा खासा डिमांड में है। एंड वहाँ अगर आप देखेंगे तो उसकी ओवरऑल देखिए, हमारा भी एक ऑलरेडी एक स्मॉल केस है विच इज़ डूइंग क्वाइट वेल ऑन दैट पार्ट। लेकिन यहाँ क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एनर्जी पे डिपेंडेंसी है, जो हम लोग 90% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो आगे जाके क्या होगा कि हमें कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा, अल्टरनेट एनर्जी पे शिफ्ट करना पड़ेगा। और जिस तरह से ये स्टेट ऑफ, हम लोग यानी हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है, लेकिन बस वो यूएस इसराइल और ईरान की वॉर चले, उसके वजह से हम लोग को भी प्रॉब्लम आ रही है। तो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल फोकस है, और बड़े बड़े प्लान्स गवर्नमेंट कर रही है कि उस पे ग्रोथ लाया जाए। और अगर हम लोग रिजल्ट भी देखें, जो अभी अदानी के रिजल्ट आए, अदानी ग्रीन ले लो, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ले लो, फिर बाकी सबके भी रिजल्ट, अदानी के इसलिए याद है कि 2 दिन पहले ही रिजल्ट आए, बहुत ही अच्छे आए, अच्छे खासे आए। और अगर बाकी सबकी पावर सेक्टर के भी रिजल्ट अच्छे आए, इतने खराब नहीं आए। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि बहुत बढ़ चुके हैं पिछले, अगर आप देखो तो इफ़ यू नो मी दैट हम 22,200 के आसपास है ना, जब नो मार्केट, और मैंने बोला भी था तब आप लेना चालू कर दो, फुल ऑन डाले आप। और वहां से अभी तक ऑलमोस्ट 30 से 40% ये सब, यानी 25 से 30% से ऑलमोस्ट ग्रो कर दिए। हमने भी जो स्मॉल केस लॉन्च है वो, उसका ग्रोथ ही CAGR ऑलमोस्ट 25% रहा, जो मॉडल पोर्टफोलियो लॉन्च किया है। तो आप देखो तो बहुत ही ग्रोथ है। तो अभी यहाँ से किस तरह से, यहाँ से भी ग्रो करेगा, ये इट्स अ मल्टी ईयर बुल रन। आप ऐसा मत सोचो कि 25-30% ये सब स्टॉक भागे तो अभी नहीं भागे, नहीं यार, ये सब स्टॉक बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट 5-10 साल में बहुत ही डिमांड आने वाली है। क्यों आने वाली है? एक तो हमें एनर्जी ट्रांजिशन करना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरा है कि आपका ओवरऑल अगर बात करें तो डेटा सेंटर्स आने वाले हैं, ठीक है, तो उसकी डिमांड बहुत रहेगी। AI आ रहा है तो डेटा सेंटर्स आएंगे, और
फिर हम लोग ईवी पे तरफ ट्रांसफर, जैसे दिल्ली ने ऑलरेडी बोल दिया कि 2 साल बाद कंपैरेटिवली ईवी में ही हमें पूरा फोकस करना है, और पूरा ईवी में यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही आप बाई कर पाओगे दिल्ली में। तो वहां कितनी डिमांड रहेगी, करेक्ट। तो आप समझ रहे हो कि ईवी अगर आ रहा है तो आपको चार्जिंग स्टेशन लाने हुए हैं, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए। तो पूरा फोकस होगा। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहां आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। और ये स्ट्रेटेजिकली आप लॉन्ग टर्म सोचोगे ना, 3 साल 5 साल में, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, दिस विल गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न। दिस विल गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न, इवन दो अभी थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन ये कितना बड़ा है, ये इतना बड़ा है जो पहले, ये जो वॉर के पहले था उसी लेवल पे हम लोग वापिस आ चुके हैं। उससे थोड़ा बड़ा होगा, ऐसा नहीं कि बहुत भाग गया है, करेक्ट। तो आप ये सेक्टर भी अच्छा करेगा, और रिजल्ट मुझे लग रहा है यहाँ से काफी इंप्रूवमेंट आएगी इन सब की। अभी तक के जितने रिजल्ट आए मुझे तो अच्छे लगे, इतने खराब नहीं है, क्योंकि हम लोग भी बहुत ही क्लोजली ट्रैक करते हैं, क्योंकि जैसे मैं बोला कि ऑलरेडी पोर्टफोलियो है इसमें। तो हम लोग भी बहुत ही क्लोजली इनको इसको ट्रैक करते हैं। एंड बिलीव मी, अगर आपने वो सलाह मानी होती उस टाइम पे, काफी लोगों ने, हमारे मेंबर्स ने इन्वेस्ट किया। हाउ मेनी ऑफ यू इन्वेस्टेड एट दैट टाइम गाइस, जस्ट हैव 5 4 years इन द पावर, जब हमने लॉन्च किया। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए। लेकिन टेंशन मत लीजिए, यहाँ से भी आएंगे, यहाँ से भी आएंगे, क्योंकि एक मेगा ट्रेंड होती है जो 5 साल 10 साल चलती है मे बी, और आपको एक डिसेंट इनफ रिटर्न यहाँ से देगा। तो यस, प्लीज डू इन्वेस्ट इन पावर, और रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। दूसरा उसमें क्या हो कि गवर्नमेंट अभी डिसबर्समेंट्स फास्ट करने वाला है, क्योंकि जब जब गवर्नमेंट फोकस करने लगती है ना एक सेक्टर में, तो उसके पीछे लगती है ना, तो वो सेक्टर आपको बहुत कमा करेगा। उसमें 2 सेक्टर के पहले मैं नाम लूंगा, एक है पावर और दूसरा डिफेंस। ये 2 सेक्टर में मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट पूरा फोकस करके काम कर रही है। यानी अभी ऐसा नहीं, कभी कभी क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट देने में डिले होता है, कभी डिसबर्समेंट में डिले होता है, नहीं अभी ऐसा नहीं होगा। बहुत सारी पॉलिसी, अगर आपको बात करूं, पिछले 1 वीक में 2 वीक में बहुत सारी विंड एनर्जी रिलेटेड भी पॉलिसी इन लोगों ने एग्जीक्यूट कर दी। दैट शोज कि गवर्नमेंट इज प्रोएक्टिव। और हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये हमेशा याद रखो गाइस, जब आप बड़ा वेल्थ क्रिएशन करना है ना, आपको गवर्नमेंट का टेलविंड चाहिए चाहिए ही चाहिए। कहाँ गवर्नमेंट फोकस कर रही है, बड़ा पैसा बनाना है तो वहां फोकस करो। गवर्नमेंट अभी फोकस कर रही है, इस पे फोकस कर रही है। अगर आप बोलो तो पावर, डिफेंस, और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग हब, ये 3 जगह फोकस कर रही है। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन वो सब है, वो तो सालों से चल रहा है, लेकिन नहीं, ये नए सेक्टर है जहाँ बहुत ही, जैसे आप ये पीएलआई स्कीम्स काफी देख रहे हो, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। तो जस्ट सी वेयर द थिंग्स आर मूविंग, वेयर द थिंग। इवन हमने जो डिफेंस का इसलिए लेके आए उसका भी स्मॉल केस, क्योंकि वहां लग रहा है कि गवर्नमेंट इज लिटरली पुशिंग। आप देखिए किस हर 2 वीक में आपको पता चल गया 50,000 करोड़ का है, नो, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं सभी डिफेंस कंपनी को एंड ऑल दैट स्टफ। वो क्यों? वो बताता है कि गवर्नमेंट को। तो अभी उसमें क्या होगा कि अभी आपको लगेगा यार तपन, लेकिन वैल्यूएशन हाई है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसको एसआईपी मैनर में आप इन्वेस्ट करते रहो, क्योंकि फिर द थिंग इज द ऑर्डर बुक एंड द एग्जीक्यूशन विल कैच अप विद द डिमांड। ओके। अब पावर सेक्टर भी एक बड़ा है, मैंने आगे भी यूट्यूब वीडियो बनाया, अगर आई थिंक दो दो सेशन पहले मैंने एक बनाया था पावर और डिफेंस का, आप जाके देख लीजिए। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू कि किस तरह से आपको पावर और डिफेंस में जाना है, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक मैं करूंगा तो पूरा टाइम उसमें चाहिए। लेकिन यस, पावर इज द वन। डिफेंस क्यों है? डिफेंस इसलिए कि पूरी दुनिया लगी हुई है। अभी डिफेंस के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं? ओके आ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ कि आला ग्रांड रिजल्ट है, लेकिन आपको जब इतना बड़ा टेलविंड हो ना गवर्नमेंट का, तो आपको थोड़ा पेशेंस रख दो, थिंग्स विल कैच अप। हम लोग काफी देखते हैं कि अरे, जैसे जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अरे HAL है यार, तेजस एयरक्राफ्ट ही नहीं दे पा रहे, ये है वो है, फिर वो नीचे आ जाता है 3500 3400, और देखो अभी वापस वो 4200 43, तो ऐसा है। बहुत सारी चीजें रिकवर हो जाती है तुरंत ही, और वो एग्जीक्यूशन का थोड़ा भी, अगर लंबे समय पे एग्जीक्यूशन ठीक ठाक हो जाता है, रीजन वही है क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है, उनके पास ऑर्डर बुक आते जाए, तो ये दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, दे विल आल्सो कैच अप।
करेक्ट, आर यू गेटिंग इट गाइस? इन जस्ट जी फॉर गॉट इट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। तो आपको थोड़ा लंबा सोचना है, मैक्रो लेवल पे सोचो। देखो आप एज ए फंड, आप देखो कि कहाँ मेरा पैसा 10 गुना 20 गुना हो सकता है। आप यहाँ थोड़ा कमाने नहीं आए हो, आप 10-15% कमाने नहीं आए हो, 15-20%। आप वेल्थ क्रिएशन के लिए, और वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको थोड़ा लंबा सोचे और बड़ा सोचे। और उस तरह का सोच के अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, देन बिलीव मी इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। संजय संगी पावर फाइनेंस, हाँ, दो पावर मीन्स एवरीथिंग संजय संगी। बेसिकली आपका पावर ट्रांसमिशन, देखो पहले आता है, फर्स्ट लेवल आता है पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जहाँ आपका हिटाची आ गया, एबीबी आ गया, सुजलॉन आ गया, वारी एनर्जीज, वो सब। मैं तो अभी सोलर में इतना एग्रेसिव नहीं हूँ कंपेरेटिव बाकी सब में ज़्यादा हूँ। तो एक है इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। सेकंड फेज जो आता है वो आपका पावर जनरेशन हो गया, जहाँ बेसिकली ये टाटा पावर आ गया, एनटीपीसी, अदानी ग्रीन, अदानी पावर एंड ऑल दैट। थर्ड आ गया आपका ट्रांसमिशन, जो आ गया पावर ग्रिड हो गया, फिर आपके अदानी एनर्जी सॉल्यूशन वो आ गया, जहाँ बहुत ही खपत है, यानी नो 40% अभी भी हमारा कम ट्रांसमिशन लगे हुए हैं। तो वहाँ बहुत बड़ा स्कोप है। और फोर्थ आ गया आपका इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द सिटी, जैसे टोरेंट पावर आ गया, सीईएससी आ गया, ऐसे सब कंपनी जो वहाँ मैं थोड़ा कम फोकस कर रहा हूँ, वो फोर्थ सेगमेंट। और फिफ्थ सेगमेंट आ गया आपका जो पावर को पूरा फाइनेंस करते हैं, जैसे पीएफसी आ गया, पीटीसी आ गया, नहीं पीटीसी नहीं, आरईसी आ गया, इर्डा आ गया। इर्डा पे मैं थोड़ा कम मुझे ट्रस्ट है वैल्यूएशन की वजह से। इवन एनटीपीसी ग्रीन पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, एनटीपीसी सही है। सो ऑफ कोर्स यू हैव टू सी स्टॉक बाय स्टॉक एंड ऑल दैट, बट यस दिस इज अ कंप्लीट इकोसिस्टम। ठीक है, तो उस पे प्ले कीजिए। सिमिलरली डिफेंस में तो आपको पता ही है कि एक होता है आपका फाइटर प्लेन जो बनाते हैं ऑल दैट, फिर एक आ गया आपका ओवरऑल, हाँ सुजलोन एनर्जी भी आ गया, नंदिनी सुजलोन एनर्जी आ गया उसमें। पूरा पावर का तो मैंने बोल दिया, इसमें भी आपको नो देखो, बेसिकली डिफेंस में जो आपके एयरक्राफ्ट बनाते हैं, फिर एक सबमरीन बनाते हैं जैसे मैजागॉन, वो सब आगे शिप बिल्डिंग हो गया, जैसे जीआरएससी हो गया, कोचिंग शिपयार्ड हो गया। इलेक्ट्रॉनिक वेरफेयर में कौन आता है, तो बीएल आता है, पारस डिफेंस आता है। मिसाइल्स में कौन आता है, तो बीडीएल आता है, भारत डायनामिक्स आता है। देखिए अभी तक हमारा एक्सपोर्ट अभी जो रिसेंटली है वो 38,000 करोड़ रुपीस का है। हमारा टारगेट था 2029 में ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ पहुंचने का। वी ऑलरेडी रीच 38,000 दिस टाइम। बिलीव मी 2026 डेटा जो आएगा ना, ये मिनिमम 50,000 करोड़ का होगा। वी आर गोइंग सो फास्ट। हमने ये जो 6 साल में डिफेंस के जो कहते हैं ना कि उपलब्धियां हासिल की है उसमें, जिस तरह, और ऊपर से सिंदूर ऑपरेशन में देखो हम लोग कितना देखते हैं कि दुबई में ड्रोन गिर गए, यहाँ वहाँ सब जगह ड्रोन गिरे। तब हजारों में ड्रोन छोड़े थे पाकिस्तान ने, और वो भी चाइना का पूरा इक्विपमेंट था। पाकिस्तान खुद कहाँ बनाते, सब कुछ चाइना से लेता है या रशिया से लेगा, चाइना से ज्यादा लेता है। सबको ट्रांसक्रिप्ट किया था और कोई भी गिरा नहीं था। दैट मीन्स वी हैव अ वेरी गुड डिफेंस। इसलिए हमें ऑर्डर लेटिन अमेरिका, साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह से मिल रहे हैं। डिफेंस के रिजल्ट ओके आए इस बार, लेकिन सब बिग रन अप। बिलीव में आप वहां भी आप एक होना चाहिए आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट। ये सब कंपनियां आपको एक स्टैगर महीने में एक डिसेंट सा रिटर्न देगी। ऑफ कोर्स मैं स्टॉक्स वैसे बहुत सारे मैं नाम बोल रहा हूँ, हमारे इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक इन दैट, सो बी केयरफुल ऑन दैट। तो दिस इज हाउ यू शुड प्ले डिफेंस, एंड डिफेंस को भी लंबा सोचे। एक दो क्वार्टर ऊपर नीचे रह गया क्यों होगा वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो हैवी इन्वेस्टमेंट होता है इसमें और एग्जीक्यूशन यानी बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए, तो लंपी ऑर्डर बुक होता है इनके, और सॉरी लंपी एग्जीक्यूशन होता है। एक एक क्वार्टर में कहते हैं ना, जैसे एचएल ने 3 तेजस एयरक्राफ्ट दे दिए, तो एक क्वार्टर को देगा भी नहीं, तो एक क्वार्टर में 10 डिलीवर कर देंगे। तो और जैसे सबमरीन है, तो वो भी बनने में 2-2 साल लगते हैं, तो कभी कभी एक डिलीवर कर दे तो भी बड़ी बात है मैजागॉन। तो आप समझ रहे हो, आप तो उस तरह से आपको देखना है। तो डिफेंस इज ऑल्सो वन थिंग जिसके रिजल्ट ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। जहाँ रिजल्ट खराब आया वो तो आपको पता है, वो है आईटी सेक्टर। और वो तो अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं पीछे 1.5 साल से बेरिश हूँ, आप मेरे साथ लगे हुए इतने सालों से। तो जस्ट अ मिनट गाइस।
उसमें काफ़ी बेरिश हूँ मैं। और द रीज़न इज सिंपल, कि पता ही नहीं है मैनेजमेंट को क्या करना है, कहाँ जा रहे हैं एंड ऑल दैट, क्या करना चाहते हैं। और 1, 2, 4% का गाइडेंस आता है। आई आई नो आप लोगों में से काफ़ी लोगों के पास आईटी स्टॉक्स है, और हाउ मेनी ऑफ यू हैव आईटी स्टॉक, देन जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, ओके। और मैं, आप फॉलो करें तो मैं काफ़ी टाइम से बोल भी रहा हूँ कि आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। ये ऐसा नहीं है, पकड़ के मत बैठो, कभी ना कभी आपको टू बाइट द बुलेट ऑल्सो। ठीक है, आपको रखना है तो रखो, लेकिन ये कंसोलिडेशन फेज 1, 1.5 साल तक चल सकता है। यू विल कम टू नो आफ्टर विनर्स आफ्टरवर्ड्स, रिजल्ट की बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए। कोई भी आईटी कंपनीज के टीवी देख देख के बाय मत किया करो। टीवी वाले ऊपर सुबह सुबह बोलेंगे बॉटम बन गया, बॉटम बन गया, पैसे आपके आप फंसोगे। ओके, करना है तो हाँ, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो मैंने लास्ट सेशन, आई थिंक यूट्यूब वीडियो भी होगा उसका मेरा, तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करो, जैसे डेटा सेंटर हो गया, या उसके रिलेटेड जो पूरा सेटअप बना के देते हैं, जैसे वायरिंग एंड ऑल दैट। फिर सेमीकंडक्टर, वहाँ फोकस करोगे तो आप ज़रूर उस पे जाइए, वहाँ मुझे ग्रोथ लग रहा है। लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे तपन आईटी एज अ सेक्टर, तो अभी भी मेरी नो होगी। लेकिन हाँ, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कीजिए, डायरेक्ट एआई प्ले कोई भी नहीं है अपना। द रीज़न इज, हम लोग चैट जीपीटी या जेमिनी या इस तरह के डीप सीक जैसे नहीं, मतलब इतना पैसा हमारे पास है नहीं। हम लोग बहुत तो बहुत काम कर सकते हैं डेटा सेंटर बनाने में, ऑल दैट स्टफ। और उसके रिलेटेड पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना, उसमें बहुत सारे आते हैं, कूलिंग सिस्टम से लेके। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसका एक वीडियो होगा, आप जाके देख दीजिए। वहाँ मैंने बहुत ही डिटेल में बताया। आप चाहे तो सीए तपन दोषी करके यूट्यूब में सर्च करना, माई वेबसाइट विल, सॉरी, यूट्यूब वेबसाइट विल बी देयर, आप उसमें से जाके आप देख सकते हो। तो यूट्यूब में सर्च करना, सॉरी। ठीक है, तो आईटी तो मैंने आपको बोल दिया क्या है। दूसरा, एक अच्छी रिकवरी आई है, वो है एफएमसीजी की इस बार। अब एफएमसीजी में अगर आप देखो तो नेस्ले ने दमदार रिजल्ट दिए, बाकी सबके ठीक ठाक आ रहा है। यानी वो कहते हैं ना कि जीएसटी रैशनलाइजेशन का थोड़ा इम्पैक्ट अभी हमने देखने लगे। प्रॉब्लम क्या हो गया एफएमसीजी के लिए, कि साला ये ऑयल प्राइसेस ऊपर का ऊपर रह गया है। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर इसका इम्पैक्ट कहाँ तक जा रहा है, किस तरह से इम्पैक्ट रहेगा। अगर ये ज़्यादा खींचा तो, क्योंकि इनके रॉ मटेरियल के इम्पैक्ट से मार्जिन थोड़ा डाउन जा सकता है। तो इन इन सब में ये प्रॉब्लम आने की पूरी पूरी शक्यताएं हैं कि आगे जाके इनका ना वापिस रॉ मटेरियल कॉस्टिंग बढ़े तो इनके मार्जिन ड्रॉप हो। अभी तो मार्जिन अच्छे रहते क्योंकि इन्फ्लेशन डाउन था। और मैंने जैसे बोला ना कि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं ये ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट इन इकोनॉमी पे नहीं आने दिया, क्योंकि हमने ऑयल प्राइसेस बढ़ाया नहीं है। लेकिन अगर ये लंबा चला तो बढ़ाएंगे। तो मैं थोड़ा कॉशियस हूँ, थोड़ा एफएमसीजी में। अभी हमारे पास रैली एक या दो एफएमसीजी स्टॉक्स होंगे, अदरवाइज हमने रखे ही नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी हाई है। आप बोलेंगे नेस्ले ने देखो 8-9% का दिया है, अरे यार देखो, लेकिन आप सोचो कि एक क्वार्टर आने से सब कुछ अच्छा नहीं होता। 3-4 साल से नेस्ले एक्चुअल किसी ने रिजल्ट नहीं दिया है उस तरह से। तो आपको यहाँ थोड़ा केयरफुल रहना है। ऐसा मत सोचो कि एक क्वार्टर अच्छा गया, थिंग्स आर गेटिंग सेटल। अभी भी आपको ये जो वॉर सिचुएशन का इम्पैक्ट कैसे आता है, वो देख के आप एफएमसीजी में इन्वेस्ट करना। वो एक अनदर सेक्टर है जहाँ इवन दो रिजल्ट्स आर ओके, आई एम नॉट टू मच नो ओके विद द थिंग्स, आई विल स्टिल वेट फॉर द थिंग्स टू गेट चेंज। सिमिलरली दूसरा एक जो सेक्टर है वो है रिटेल सेक्टर, जिसमें ट्रेंड का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, अच्छा खासी रिकवरी आई, और बाकी सबके भी ठीक आए। लेकिन ट्रेंड बहुत गिर गया था, तो थोड़ी रिकवरी। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल ग्रोथ होंगे आगे जाके, आई डोंट नो। रीजन मैं बताता हूँ कि जो रिटेल, जो ऑफलाइन स्टोर्स थे, वो, अभी ट्रेंड की ही बात करें, वो पहले 30-30% का ग्रोथ देते थे। नए नए स्टोर्स ऐड कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर सैचुरेशन लेवल आ जाता है। प्लस बहुत ही टफ कंपटीशन ऑनलाइन से हो रही है, बहुत ही टफ। अगर आप देखो ना तो ये आप जियो मार्ट देख लो, amazon देख लो, नाइका से लेके कितनी सारी है, जो आपको बहुत ही टफ कंपटीशन दे रही है, और प्राइसिंग का, मार्जिन का इशू हो रहा है। आगे जाके लोग ज्यादा ऑनलाइन बाइंग करेंगे कंपेयर टू ऑफलाइन।
हम लोग भी मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन ही बाय करते हैं। अगर आप बोलो तो 100 में से 90% विल बाय ऑनलाइन एंड 10% मे बी गोइंग ऑन ऑफलाइन स्टोर एंड बाइंग इट, अनलेस अनलेस वी आर नॉट गेटिंग दैट साइज और जिस तरह का हमें चाहिए तो ऑफलाइन जाके जो बेसिक चीजें होती है सब ऑनलाइन ही लोग बाय कर लेते हैं। और अभी तो आप वापिस रिटर्न भी दे सकते हो कि घर पे आके रिटर्न ले जाते हैं, आप वहाँ स्टोर में रिटर्न देने के लिए जाते हो। वो ट्रेंड ही देखो ना, वो ट्रेंड दिखा रहा है कि विंडो शॉपिंग अभी ऑनलाइन ज्यादा हो रही है। एंड दैट इज अनदर प्रॉब्लम विथ ऑल दिस। अब ये जो एक एक स्टोर होता है, मैं देखो मैं पहले लैंडमार्क में काम किया हूँ, वो पूरा रिटेल का ही कॉन्ग्लोमरेट है और मुझे पता है कैसे धंधा होता है। तो इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। तो आप अब क्या है कि धंधा चलेगा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, ये लोग ग्रो भी करेंगे, लेकिन जो वैल्यूएशन इनको मिलता है, जैसे डीमार्ट है 80-90 का पी है, ट्रेंट है 70-80 का पी है, ठीक है, बाकी सब भी रिटेल कंपनीज है, V2 रिटेल ले लो या जो भी ले लो आप, बहुत सारे हैं, विशाल मेगा मार्ट है। आप देखो कि वैल्यूएशन देखो यार, इस वैल्यूएशन पे क्या ये ग्रोथ रेट जस्टिफाई होता है? क्या ये सस्टेनेबल ग्रोथ दे देगा? तो मुझे बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है। So this may be a performing, but not at a level through which they'll outperform. दैट इज माई। अब मैं अगर आप देखो, मैं काफी टाइम से, पिछले 3 साल से मैं डीमार्ट पे नेगेटिव हूँ, अभी भी नेगेटिव, फिर भी ये स्टॉक 90 के पी पे चल रहा है, लेकिन रिटर्न क्या दिया है? 3 साल में 0% रिटर्न है इसका, कुछ रिटर्न नहीं है। क्यों? क्योंकि हर टाइम होप देगा, लेकिन भाई उसके सामने आप amazon जियो मार्ट वो सब कंपटीशन में, कैसे आप उसको, ब्लिंकिट ले लो, आप इंस्टामार्ट ले लो, बिग बास्केट ले लो, 10-10 मिनट में डिलीवरी दे रहे हैं यार, कैसे कंपटीशन में उतरोगे आप? 4 साल में तो मैं ही नहीं गया हूँ, मेरे फादर थे तब जाते थे, पापा डी मार्ट, पापा कोविड में चले गए, उसके बाद तो मैं कभी नहीं गया हूँ। तो आप देखिए, या मेरी फैमिली में से कोई नहीं गया है। तो आप देखिए कि ये एक बार आप ट्रांजिशन होते हैं तो इट्स वेरी बिकम डिफिकल्ट टू कम ऑन द कमिंग टू अ स्टेज वेयर यू स्टार्ट गोइंग ऑफलाइन। देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस हमेशा पहले देखता हूँ, एज ए इन्वेस्टर आपको एक चीज देखनी है, क्या आप वहां जाएंगे, आप समझो कि एज ए कस्टमर, एज ए कस्टमर क्या आपको, आप जो कंपनी ले रहे हो ना, एज ए कस्टमर उस कंपनी को कैसे देख रहे हो? ये दैट वाज द फर्स्ट रीजन मैं डीमार्ट में नेगेटिव गया था 3 साल पहले, वो रियली में हमने कभी लिया नहीं। और वो फायदा हुआ क्लाइंट्स को, क्यों? क्योंकि आपको अंदर से लग रहा है कि मैं क्यों करूं, और जो कस्टमर की जो थिंकिंग है ना, एट द एंड दैट विल प्रिवेल, उस तरह से ही कंपनी परफॉर्म करेगी। ओके, तो आपको भी साइकी देखना है, आजू बाजू माहौल में देखिए कि कस्टमर यानी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव कैसे ऑर्डर करते हैं, क्या करते हैं। तो उससे बहुत फर्क है। जैसे आप ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट जिस तरह से आप यूज करते हो, गेटिंग इट इन जस्ट हैव G4 गॉट इट इन द चैट बॉक्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। एज ए इन्वेस्टर आपको ऐसे सोचना है, जस्ट डीमार्ट है तो ऐसे बाय नहीं करना है। तो ये क्योंकि पैसे आपके हैं यार, एट द एंड ऑफ द पैसे आपके हैं यार, आपके लगे हैं। अगर नहीं चला तो आपके जाएंगे। टीवी वाले तो क्या है, आके बोलेंगे आपको, फिर दूसरे दिन वो ना भी बोल देंगे, दूसरे दिन हाँ भी बोल देंगे। आप देखो कि हर टाइम ऐसा करते, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी मच केयरफुल ऑन दैट पार्ट। ओके, दूसरा एक बात करते हैं कि रिटेल में ये जोमेटो है, स्विगी एंड ऑल दैट, वहां भी थोड़ा इशू यही है कि प्रॉफिटेबल कब होंगे। जोमेटो पिछले 2 साल से प्रॉफिट में आया है, लेकिन वही 25 से 100 करोड़ के बीच में प्रॉफिट घूम रहा है, जबकि उसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इतना ही कंपटीशन है, इतनी कंपटीशन है कि पैसे कमा ही नहीं पा रहे। डिस्काउंट ही इतना दे रहे हैं, और अभी कहते हैं ना कि मार्केट गेन शेयर ही करते रह रहे हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन उनको जो प्रीमियम मिलना था ना, मिल चुका है। अब आप बोलोगे यहाँ से 4x हो सकते, तो हो सकते हैं, लेकिन क्या वो मोट है, वो प्रॉफिट कमा पाएंगे, वो मुझे डाउट लग रहा है। लोग बोल रहे कि, आप देखो उनका गाइडेंस देखो, हर साल बोलते हैं कि अभी नेक्स्ट साल तक EBITDA आएंगे, रिजल्ट जैसे ही आते हैं। सो ये हर टाइम डिले करते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ डाउट आ रहा है कि क्या ये सही में कमा पाएंगे। अब देखिए एनवीडिया देखो, एनवीडिया आपको पता ही होगा, यूएस की कंपनी, $4.5 ट्रिलियन
मार्केट कैप यानी इंडिया का पूरा जीडीपी से ज्यादा उसका मार्केट कैप है, तो भी वो मार्जिन कंट्रोल में है उसका। उसका प्रॉफिटेबिलिटी देखो आप, उस लेवल पे भी वो ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि मार्जिन का, क्योंकि उसके जैसा कोई बनाता नहीं है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब आपके पास इतने सारे सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं कि आप जोमेटो से नहीं तो चलो मैं स्विगी से ले लूँ, स्विगी से नहीं मैं तीसरे से ले लूँ। जब ऐसे सब नो आते हैं, जब जैसे आपको कोई चीज बाय करने आप तीन तीन ऐप खोल के देखते हो कहाँ सस्ता मिल रहा है, ऐसे कंपटीशन में आपका मार्जिन नहीं आता। और अगर आपका मार्जिन नहीं आता है तो आप इनिशियली क्या होता है कि एक स्पर्ट आ जाता है कि स्टॉक भागने लगती है, ये बड़ा होगा। एक लेवल के बाद वो रुक जाता है, जो मुझे लग रहा है कि अभी हो रहा है। क्या ये परफॉर्म कर सकता है? कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं, उनके रिजल्ट भी इतने खास नहीं आ रहे। आप देखो वापिस लॉस मेकिंग हो जाते हैं, और या तो प्रॉफिट थोड़ा ही कमा के देते और फिर बोलते आगे जाके हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे, लेकिन चीजें चेंज नहीं होती है। मैं अगर पर्सनली मुझे पूछो, ये मेरी फिलोसॉफी है कि मैं वहां इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जहां मुझे सर्टेनिटी दिखे। जहां मुझे सर्टेनिटी ना दिखे वहां टाटा बाय बाय करने हैं। क्योंकि एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर मुझे मेरे पैसे नहीं डालने, मुझे आपके पैसे डालने हैं। और मैं ही अगर श्योर नहीं हूं तो मैं कैसे डालूं पैसे? करेक्ट। तो मैं वहां जाना ही नहीं चाहता हूँ। ओके, जैसे दूसरा एक सेक्टर है कि जैसे अभी मेटल सेक्टर हम लोग बात करते हैं कि कैसा रहेगा, तो ऑफ कोर्स अप साइकिल है। लेकिन प्रॉब्लम वही होती है कि इस लेवल पे अगर आप डालोगे तो थोड़ा ऊपर मिलेगा, 10-15% ऊपर जाएगा, लेकिन कभी ना कभी अगर वो रिवर्स रिवर्स होता है तो 40-40% गिर जाता है। तो इसलिए अगर मेटल स्टॉक्स में आपको डालना है, आपका टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा होना चाहिए। आई एम नॉट अ टेक्निकल एनालिस्ट गाय, आई एम अ फंडामेंटल एनालिस्ट। लॉन्ग टर्म सोचता हूँ, जो शॉर्ट टर्म में आप यानी कहते हैं ना कि एंटर एग्जिट कर पाओ तो आप मेटल जा सकते हो। अदरवाइज कहते हैं कि कंपाउंडिंग रिटर्न देंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। नहीं तो आपको ऐसी कंपनी में जहां रियली में मोट है, कि यहाँ जहाँ स्ट्रेंथ है। लेकिन अभी भी आप होल्ड कर सकते हो, रिजल्ट ठीक ठाक ही आ रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक का रिजल्ट भी ठीक ठाक है, सबके रिजल्ट ठीक है। मुझे लगे एक दो क्वार्टर और एक्सपेंशन रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा केयरफुली रहना है, थोड़ा स्टॉप लॉस लगा के चलिए उसमें। किसी ने पूछा वेदांता का भी क्या करना है, तो वेदांता भी गाइस ये वैल्यू अनलॉकिंग सबसे बड़ी चीज होने वाली है शेयर होल्डर के लिए। वेदांता का वैल्यू अनलॉकिंग में काफी अच्छा खासा वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है। तो ऑफ कोर्स आपके पास स्टॉक है, बिंदास होल्ड कीजिए, वैल्यू अनलॉकिंग होगी आपकी। मुझे लग रहा है इट विल बी गुड फॉर द शेयर होल्डर, इट विल बी गुड, क्वाइट गुड। हाँ, फिर आपको देखना पड़ेगा कि जो चार कंपनी में, आई थिंक चार कंपनी में डीमर्ज हो रहा है ना शायद, फिर देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, क्या डिमांड है, वो फिर इंडिविजुअल कंपनी में देख। लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ ये वैल्यू अनलॉकिंग के लिए, क्योंकि पास में भी देखा है वैल्यू अनलॉकिंग के बाद अच्छा वेल्थ क्रिएशन होता है। ऑफ कोर्स डिस्क्लेमर, मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपके पास अगर वेदांता हो तो पकड़ के रखेगा जरूर। सो मेटल में गाइस आप हिंदुस्तान कॉपर देख लो, बहुत ही अच्छी डिमांड रहेगी, लेकिन वैल्यूएशन अप है, तो आपको थोड़ा ध्यान से इन्वेस्ट करना है। वैल्यूएशन यानी मल्टी डिकेड लेवल अप है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है। आगे जाके ईवी आ रहा है, आगे जाके डेटा सेंटर्स ओपन हो रहे हैं, ये सब की डिमांड। लेकिन एक लेवल पे मार्केट ने बहुत सारी चीजें नो कैप्चर कर चुके हैं ऑलरेडी मेटल स्टॉक्स के लिए, तो इजी मनी चला गया है। जो इजी मनी था वो चला गया। नाउ इट विल बी रियली डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स, हाउ दे परफॉर्म एंड ऑल दैट। ओके, बाय द वे आपको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है गाइस? जस्ट टाइप वी फॉर वैल्यू ये सेशन से गाइस, मैं बोलते जा रहा हूँ बोलते जा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता है, वॉट एवर कमिंग इन माई थॉट्स आई एम जस्ट गिविंग इट टू यू। और जिस तरह से हम लोग भी काम कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बट यस, अनदर एक सेक्टर जो मुझे अभी थोड़ा भाग गया, लेकिन जो हमारे पोर्टफोलियोज में भी है, वो है वाटर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक अच्छा खासा सेक्टर है जहां बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 8.7 लाख करोड़ का वापिस बात हुई है, और उसमें बहुत सारे स्टॉक्स नीचे गिर गए थे। वाटेक ले लो, आयन एक्सचेंज, एनवीरो इंफ्रा से लेके बहुत सारे, डेल्टा वाटर एंड ऑल दैट। तो वहां भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन इतने ओके हो गए, और आगे जाके गवर्नमेंट फोकस करेगी
गवर्नमेंट डिसबर्समेंट फास्ट करेगी एंड ऑल है, तो वो भी एक सेक्टर है जो आप देख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि पिछले 3 वीक में ये बहुत भाग चुके हैं, बहुत अच्छा खासा भागे हैं। तो आपको थोड़ा केयरफुली देख के करना है। रिजल्ट ठीक ठाक आ रहे हैं, अभी रिजल्ट मुझे ओके लग रहे हैं। ओनली द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज वर्किंग कैपिटल। इनका वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच कितना हो रहा है और किस तरह से वो लोग हैंडल कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। बट आई थिंक वहाँ वहाँ चीज़ें आई थिंक काफ़ी कंपेरेटिवली अच्छी हो रही है, और आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे अच्छी होगी। सो होल्ड कीजिए। ऑफ कोर्स ये अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं पहुंचे अभी तक, ये काफ़ी सारे स्टॉक्स अभी भी डाउन है, लेकिन रिकवरी अच्छी मेरे हिसाब से होना चाहिए। मेरे हिसाब से चीज़ें ठीक ठाक होनी चाहिए। एंड वी हैव टू सी 1 और 2 क्वार्टर मोर कि किस तरह से इनमें आपको देखना है, और किस तरह से रिजल्ट्स आते हैं, उन सब पे भी बहुत कुछ डिपेंडेंट है। ठीक है। देखिए गाइस, बहुत सारे सेक्टर्स है, मैं एक साथ तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, तो विल हैव अनदर सेशन ऑन दिस। ये अर्निंग सीजन का हम लोग और डिटेल में बातें करते रहेंगे। सो दैट इज अ थिंग। जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स ये सेशन आपको कैसा लगा है गाइस। जस्ट इज इट गुड, बैड, वर्स, वॉट एवर इट इज, वॉट डू यू थिंक, एंड आई टेक योर क्वेश्चंस ऑल्सो। ठीक है। एंड I'll also tell you now how we are helping out how to our members and all. Thank you very much guys. How our members and no, मैं काफ़ी सारे स्टॉक्स हुआ, तो वी हैव अ स्पेसिफाइड मॉडल पोर्टफोलियोज स्मॉल केसेस जहाँ इट्स नो स्टार्टिंग विथ 300 रुपीज प्लस जीएसटी। एंड नो, वी आर हेल्पिंग आउट एवरीवन टू इन्वेस्ट। और अभी ये मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है, तो गाइस इट विल बी वेरी वेरी गुड इफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। ओके। अब आप बोलो बॉटम बॉटम आप पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन लंबा सोचोगे, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल बहुत अच्छा गेन हो सकता है। And that's why we kept it very valuable. So you want our fee very reasonable. Do you want to know about that? Yes. Then just type M for model portfolios. Just type M for model for, and I'll show it to you guys. Okay. So just a minute. I'll just show it to you. 1 minute. Huh? Are you able to see this site, guys? Just type Y for yes in the chat box. Just type Y for yes in the chat box. Okay. रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बता दूं गाइस के उसका भी वैल्यू अनलॉकिंग में ही फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा वैल्यू अनलॉकिंग होगा जब जियो टेलीकॉम अलग होगा। वो बहुत ही वॉल्यूम, तो आपका अगर 2 साल तक है, मेरे हिसाब से पकड़ के रखो। 6 महीने में या साल में होना चाहिए तो पकड़ के रखो। ठीक है। So let me tell you about myself first, guys. You know everyone, but I'm again repeating. I'm a chartered accountant and a SEBI registered research analyst and a portfolio manager. Uh, I've been analyzing more than 1,000 crores of portfolio clients. Member of TIH is 4,000 plus, and investor impact is 1 lakh plus across the world. एंड दिस इज माई सेबी रजिस्टर नंबर। आप जाके ऑफ कोर्स ना सेबी के वेबसाइट पे देख सकते हैं। हमारी जो टीम है, रिसर्च टीम है, उसमें भी सब चार्टर अकाउंटेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो सेबी कंप्लाइंट। ओके। एंड आई डू कम रेगुलरली ऑन टी। काफ़ी लोग आपने मुझे टीवी पे देखा भी होगा, जैसे इटीना इटीना स्वदेश, CNBC, NDT, प्रॉफिट, बिजनेस टुडे, Money9 and all that channels. These are some of the snapshot of this. और बेसिकली जो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ वहाँ भी मैं सेम चीज़ें बोलता हूँ। सो ऐसा नहीं है कि वहाँ मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ। बट यस, आई डू कम ऑन वेरियस पब्लिकेशंस ऑल्सो, like Economic Times, Business Standard, Business Today, Meet and everything. And I want to give you assurance that हमारा रिसर्च काफ़ी अच्छा है। And no, it's been, I'll just show you the things also, how our portfolios has performed and all that is done reasonably well. And अलग अलग कैटेगरी है। जस्ट टू टेल यू अबाउट अवर स्मॉल केस, तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा स्मॉल केसेस है। अलग अलग टाइप के स्मॉल केसेस है। व्हाट आर दे? लाइक फॉर एग्जांपल सिटी स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपाउंड, जहाँ स्मॉल कैप और मिड कैप पे स्टॉक्स है। और ये क्या होते हैं? और ऑल स्टार्ट विथ 300 रुपीज प्लस जीएसटी, यानी 370 रुपये, 370 रुपीज पर मंथ। यू कैन अप्लाई टू एनी स्मॉल केस। पीपल आर बाइंग 3 3 4 4 टुगेदर, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए और वो आपके डीमेट अकाउंट से लिंक भी हो जाएंगे।
तो ऑटोमेटिकली बाय भी हो जाएगा, और हम लोग ये आपको एलोकेशन देंगे, अकॉर्डिंगली आपको इन्वेस्ट होगा। अगर आप डीमेट अकाउंट लिंक करते हो तो आपका डीमेट अकाउंट में भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो जैसे ये दो जो है, सिटी स्मॉल कैप मिड कैप एंड सिटी स्मॉल कैप अल्फा, तो ये स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट होता है और ये स्मॉल कैप में इन्वेस्ट होता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कैटेगरी। ठीक है, ऑफ कोर्स स्मॉल कैप है तो ये हाई रिस्क है। ठीक है, और इसका रिस्क लेवल हाई है। ये अभी तक का रिटर्न है, जो रिसेंट अभी का ही रिटर्न है। तो ये आर यू एबल टू सी दिस, देन जस्ट हैव वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मुझे। ओके। दूसरा है थीम बेस। थीम बेस जैसे मैंने बोला कि आई एम वेरी मच बुलिश ऑन पावर ट्रेंड एंड डिफेंस ट्रेंड। जो अगर आप 5 साल 10 साल का सोच रहे हो, दिस इज अ वेरी वेरी गुड थीम टू इन्वेस्ट। ये थीम क्यों अच्छी है? क्योंकि ये थीम में अगर आप देखेंगे तो सस्टेनेबल ग्रोथ आएगा, और ये पावर पूरे उसमें इन्वेस्ट करता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। वैसे ये डिफेंस में करता है। ऑफ कोर्स रिस्क लेवल थोड़ा हाई है क्योंकि ये सिंपल कुछ सेक्टर में जाता है, और ऑफ कोर्स नो दे हैव डन वेरी गुड मूवमेंट, ओवरऑल पोर्टफोलियो इज डन वेरी ऑलमोस्ट 20% आप बोलोगे तपन ये हवा में बना दी है क्या, हवा में रिटर्न्स दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये रिटर्न, मैं सेबी हूँ, सेबी रजिस्टर, और ये हर महीने चार्टर अकाउंटेंट इसको वेरीफाई करता है, और वो होके सेबी को भी जाता है। सेबी का रूल है, अगर आप रिटर्न दिखाते हो कि आपका पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म है, तो वो ऑडिटेड होना चाहिए, और मैं खुद चार्टर अकाउंटेंट हूँ। सो यहाँ डोंट वरी, कुछ भी हवा में नहीं है, सब कुछ लीगली है और वेरीफाइड है। सो होप यू ट्रस्ट मी, इफ यू ट्रस्ट मी जस्ट हैव टी फॉर ट्रस्ट। ओके, तो ये कुछ भी ऐसा मत सोचा कि मैं हवा में बोल रहा हूँ, ये सही में परफॉर्म हो रहा है। इसलिए मैं आपको, अगर ये नेगेटिव भी हो तो नेगेटिव भी आपको दिखेगा, टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, ठीक है, अभी तो ये मैंने बोला आपको पावर वाले हैं। ये मैंने आपको बोला जैसे थोड़ा अगर आपको रिस्की जाना है तो ये आपके उसमें है। फिर अगर हम लोग बात करें कि ये जो है ये फ्लेक्सी कैप है। फ्लेक्सी कैप कैसे होता है? फ्लेक्सी कैप बेसिकली आपका कम रिस्क होगा। ओके, और लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप तीनों में होता है। ओके, एंड बेसिकली अगर आप देखें तो मीडियम एंड लो कैटेगरी है, यानी ये थोड़ा ज़्यादा सेफ है, ये थोड़ा ग्रोथ है क्योंकि ये ग्रोथ लीडर है। तो इसमें बेसिकली ग्रोथ स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस है, और इसमें स्टेडी अर्निंग कंपाउंडिंग का है। तो आप देखिए 12.7 एंड और ये 12 है। ठीक है, तो ये फ्लेक्सी कैप है। तो अगर आप बोलो कि नहीं है मुझे रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, तो आप इसमें भी जा सकते हो। और लास्ट है कि अगर आपको चाहिए कि भाई तपन मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो दिस आर द म्यूचुअल फंड का भी एक पोर्टफोलियो है। ठीक है, इसकी भी कैटेगरी रिस्क लेवल पे लो है, और दिस इज द परफॉर्मेंस। अब देखिए इसमें फायदा क्या है म्यूचुअल फंड में, आप नॉर्मली एजेंट थ्रू करते हो ना, तो आप रेगुलर एनएवी यूज करते हो। हर साल एक 1% कमीशन आपके एजेंट्स को जाता है। यानी अगर आपने 10 लाख डाले हैं तो 10,000 रुपये एजेंट को जाते हैं। अभी वो 1 करोड़ हो गया 15 साल में फॉर एग्जाम्पल, या 20 साल में। तो 1 करोड़ का 1%, 1 लाख हर साल एजेंट को जाएगा, वेदर यू डू थिंग दे, आप उनसे कुछ चेंज करवा रहे हो नहीं करवा रहे हो, कुछ भी हो जाए इतना होगा। लेकिन अगर आप ये करते हो तो यहाँ मैं आपको डायरेक्ट एनएवी देता हूँ, यानी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होते हैं जो एमफी भी प्रमोट करती है। उससे क्या होगा, डायरेक्ट डीमेट अकाउंट में बाय हो जाएंगे, आपके डीमेट अकाउंट में ही दिखेंगे, अपने आप बाय हो जाएंगे, और इसमें आप कमीशन नहीं होगा क्योंकि जो पेमेंट जो रिकमेंडेशन तो वो हम ही दे रहे हैं, तो आप हमको फॉलो करो। इसकी फी तो बहुत कम है, 180 प्लस जीएसटी कुछ है, यानी 2200 रुपये जितनी है, कुछ ज्यादा नहीं है। फायदा क्या है कि 1% बचा रहे हो, यानी हमारी फीस जितनी लगेगी उससे ज्यादा का तो कमीशन आप बचा लोगे जो एजेंट को पे करते हो, और डायरेक्टली आपके डीमेट अकाउंट में बाय होगा। और इसमें भी जो भी चेंजेस करने हम आपको बताएंगे एज एंड व्हेन थिंग्स विल गो। सो दिस इज व्हाट विल हैपन हियर। सो दिस इज वेरी वेरी यूजफुल इफ यू आर थिंकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड, एंड माय सजेशन, सिंसियर सजेशन टू एवरीवन, पैसे बचाने हैं, अच्छे खासा कंपाउंडिंग करना है, तो डायरेक्ट एनएवी में जाओ। आपको पता है 15 साल बाद
देखोगे ना, अगर आपने डायरेक्ट एनएवी थ्रू, क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड की दो एनएवी होते हैं, एक डायरेक्ट एनएवी और रेगुलर एनएवी। आप अगर म्यूचुअल फंड बाय करते हो, 15 साल बाद अगर 100 रुपये आप डायरेक्ट एनएवी से जाते हो, तो नीचे अगर आप रेगुलर एनएवी लेते हो जो कमीशन, तो उसका कितना होगा पता है? 100 रुपये अगर एयूएम बनता है ना, समझ लो आज आपने 20 डाले, उसका 100 होता है 15 साल बाद, तो फिर रेगुलर एनएवी वो 80 होगा, यानी 20% आप कम कमाओगे अगर आप रेगुलर एनएवी से। यानी बहुत बड़ा गैप है, जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बड़ा होगा ये गैप बहुत ही बड़ा कमीशन का होगा, तो वो आप ध्यान में रखिए। सो दिस आर द वेरियस स्मॉल केस यू हैव एनी क्वेश्चन, तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है। नाउ this is the pricing, okay, what you are going to get it, okay, so basically currently the pricing is साल तीन है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, और यही रिन्यूअल रहेगा। आप एक बार आपने डाल दिया तो हर टाइम ये 400 प्लस जीएसटी में ही रिन्यूअल होगा, ओके। एंड अगर ये हमने फीस बढ़ा दी जो आगे जाके बढ़ाएंगे तो आपका तो यही रिन्यूअल रहेगा। एंड सो ओवरऑल इट विल बी 300 प्लस जीएसटी, वी आर गिविंग दिस डिस्काउंट, एंड दिस इज अ 12 मंथ, सिमिलरली 3 मंथ 6 मंथ्स का भी अलग अलग से। इट्स अ वेरी स्मॉल फी, 370 रुपीज पर मंथ, बट बिलीव मी व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इट इज अ स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो। कौन से स्टॉक में कितना डालना है और लिंक होगा डीमेट से, ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी आपको पूरा जो पीएमएस वाले आपको देते वो पूरा हम लोग दे रहे हैं इन अ वेरी वेरी रिजनेबल वे। आपको भी बताए, आप बाहर होटल में जाते हो वीकेंड में तो भी 2,000 का बिल हो जाता है, 3-4 लोग जाते हो, करेक्ट। दिस इज वॉट यू आर गेटिंग हियर। अगेन हमारा मंडे सेशन होगा, एवरी मंडे, एवरी वन शुड कम। कल है अपना 9 बजे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी मेंबर्स को जरूर अटेंड करना है। रीजन, मंडे सेशन में आप, आपका भी पोर्टफोलियो होगा, आपने भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया होगा, ऐसा तो नहीं भाई आप पहली बार कर रहे हो। तो जो भी आपको क्वेश्चन है वो आप मुझे पूछ सकते हो। यानी आपका जो करंट पोर्टफोलियो में डाउट होगा ना कि भाई मेरे पास और 50 स्टॉक पड़े, उसका करना क्या है, पूछिए मुझे। इसका क्या करना है, उसका मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, जो भी करो, इससे फर्क क्या होगा कि आपको एक डायरेक्शन मिलेगा। अभी आपकी तकलीफ क्या है, आप खुद लड़ रहे हो, डायरेक्शन बिना ऐसे वैसे लड़ रहे हो और आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं कर रहा है। द प्रॉब्लम इज यू शुड हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर वे ऑफ इन्वेस्टिंग विच इज मिसिंग करंटली। अगर आपने कुछ साल से, 5-10 साल से भी इन्वेस्ट करो या 2-3 साल से, और आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, दैट मीन्स यू आर गोइंग रॉन्ग समवेयर। बाय कमिंग हियर यू आर गोइंग टू वे स्ट्रक्चर। कोई, मैं लिख के देता हूँ, आप कोई भी मॉडल पोर्टफोलियो जो इतने, एक तो सस्ता देते नहीं और कोई वीकेंड सेशन नहीं करता है, मैं करता हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई केयर फॉर यू एंड आई वॉन्ट यू टू ग्रो ओवर द टाइम। इसलिए वी हैव thousands ऑफ मेंबर्स एंड ऑल दैट एंड दे आर कमिंग रेगुलरली टू अस, द रीजन इज सेम ओनली। यहाँ ऐसा नहीं कि मैं कमाने बैठा हूँ, नहीं तो मैं फी आराम से बहुत रख सकता था, ओके। ये छोटी फीस है, ये सबकी चीजें कवर करती है। इवन यू अप्लाई फॉर 1 स्मॉल केस और 5 स्मॉल केस और 10 स्मॉल केस जो भी है, यू आर गो डू यू डू अटेंड दिस वन, ओके, मंडे सेशन। अगेन हाउ इट वर्क्स, जैसे हम लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं, दिव्या, अगर हम लोग यहाँ क्वेश्चन नहीं लेंगे, आप मंडे सेशन, आप यू आर अ मेंबर नो, मंडे सेशन में पूछिए आप। यहाँ मैं ये सब आपको बता रहा हूँ कि कैसे मॉडल परफॉर्म करता है, मॉडल पोर्टफोलियो, तो वो मंडे सेशन में एक स्टॉक रिलेटेड वहाँ पूछिए आप, जो भी हमारे मेंबर्स है। तो गाइस, मैं, हम लोग मॉडल पोर्टफोलियो बनाते हैं, हम लोग उसको मैनेज करेंगे, आप सब्सक्राइब करोगे ये जो छोटी फी देके, फिर आपके पास दो ऑप्शन है, आप उस पोर्टफोलियो देख के डायरेक्टली बाय सेल कर सकते हो अपने डीमेट अकाउंट में, और इवन कुछ चेंजेस होंगे तो हम लोग ही आपको बताएंगे कि भाई ये रखो, ये निकाल दो, और जो निकालेंगे उसके सामने दूसरा स्टॉक भी कौन सा लेना है वो बताएंगे। मैन्युअली करो या तो आप अपना डीमेट अकाउंट लिंक कर दो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो भी चीजें होगी वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। यानी आज रात को आपने सोचा, आपने सब्सक्राइब किया, सोचा कि चलो मुझे 1 लाख रुपए कल डालने हैं, तो 1 लाख रुपए का आपने एंट्री अभी पास कर दी, कल 9:15 को सुबह मार्केट ओपन होता है, अपने आप आपका डीमेट अकाउंट, बेसिकली आपका ब्रोकर वो स्टॉक बाय करके आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। दिस इज द बेस्ट थिंग हैपन टू यू, ओके। प्लस
आपका रीबैलेंस या जो भी चेंजेस करने हैं आगे जाके, उसके लिए भी हम आपको हेल्प करेंगे। क्या रखना है क्या नहीं रखना है। ओके। आपको व्हाट्सअप आएगा, आपको ईमेल ईमेल आएगा, आपको ऐप नोटिफिकेशन आएगा। उसको अगर आपने डीमेट अकाउंट लिंक किया है तो अपने आप ट्रेड हो जाएगा, या तो आप देख के मैन्युअली कर सकते हो। क्या डीमेट अकाउंट लिंक करना कंपलसरी है? नहीं है। अगर डीमेट अकाउंट लिंक नहीं करते हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, करते हो तो अच्छा है, एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। अब ये बोलो कि ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने सपोज है, क्योंकि आप जो अभी कर रहे हो ना, आप रैंडम स्टॉक पिकिंग करते हो। पता नहीं है, मार्केट गिरा है, ले लो, ये ले लेते, कभी वो ले लेते, किसी ने सुबह सुबह अनिल संघवी ने कोई बोल दिया स्टॉक, वो ले लिया। ऐसा नहीं करना है। पता नहीं है, और फिर कब निकलना है वो पता नहीं होता, एक बार ले लिया तो कभी निकलते ही नहीं है। रीबैलेंसिंग की कोई हैबिट नहीं है, और ओवर कॉन्सेंट्रेशन है कुछ ही स्टॉक में। जब ऐसी चीज होती है ना, आपका परफॉर्मेंस नहीं आता है। यू बिलीव और डोंट बिलीव, दिस आर द ओनली रीजन वाई परफॉर्मेंस इज नॉट कमिंग। कितने लोग ये फेस कर रहे हैं? जस्ट टाइम मी इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइम मी इन द चैट बॉक्स। और गाइस दूसरा ये चीज है कि मंडे सेशन जो भी होगा ना, वो होस्ट टू पेनालिस होगा उस टाइम। जैसे आज आप जो भी लिख रहे हो मुझे दिखाई दे रहा है, कोई आपका मैसेज देख नहीं पाएगा। सिमिलरली उस टाइम पे भी आप जो क्वेश्चन करोगे मैं ही देखूंगा और मैं ही आंसर दूंगा उसका, और मैं कभी भी वैल्यू नहीं बोलता कि आपके पास 10 लाख के रिलायंस है या 50 लाख के एल है, तो टेंशन में लीजिए, आपका पोर्टफोलियो किसी को भी डिस्क्लोज नहीं होगा। बट ये सब चीज़ें जो मैंने ये आपको बताई है, ये सब चीज़ें को वजह से ही परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। हम लोग आपको यही यहाँ चीज़ें हेल्प करते हैं। हम लोग आपको ऐसे स्टॉक देते हैं जहाँ अर्निंग ग्रोथ फोकस हो, क्वालिटी बिजनेस हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, डाइवर्सिफिकेशन होता है, वैल्यूएशन, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग होता है। सो पूरा स्टॉक सिलेक्शन करके देंगे। और आप देखो तो एक तरह से ये आपका मिनी पोर्टफोलियो होगा। वो जो पीएमएस लेते हो ना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, वो आपसे 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए की फी लेता है। 50 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग भी होता है। यहाँ आपकी फिक्स फी है। तो 300 प्लस जीएसटी गिनोगे तो 4,600 के आसपास ही फी है आपकी कुछ। ओके। और अगर पीएमएस में जाओगे तो फीस काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ एफोर्डेबल है। वहाँ ईयूएम बेस्ड है, यानी जितना 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो फी ज़्यादा। यहाँ भाई छोटा पोर्टफोलियो हो या 10 करोड़ का हो या 50,000 का, फीस सेम रहती है। आप वहाँ कंट्रोल मैनेजर करते हैं, यहाँ हम लोग आपको नोटिफिकेशन है अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना है। वहाँ रीबैलेंस अपने आप ऑटोमेटिक होता है, यहाँ हम लोग आपको हेल्प करेंगे। ओके। आप वहाँ इंडिविजुअल स्टॉक नहीं बेच सकते, यहाँ बेच सकते हो। आपको रुपए की जरूरत है, समझ लो आपने 10 लाख डाले, 50,000 की जरूरत है, आप कभी भी बेच सकते हो, क्योंकि डीमेट अकाउंट आपके कंट्रोल में है। क्योंकि डीमेट अकाउंट आपके कंट्रोल में, मैं उसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, मैं आपके लिए ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, आप ही सब होल्डिंग करोगी, और आप कभी भी एग्जिट कर पाओगे। यानी आपका डीमेट अकाउंट आपके कंट्रोल में है, मुझे कुछ भी नहीं पता चले कि आपके डीमेट अकाउंट में क्या है। ओनली अवर पोर्टफोलियो विल बी लिंक विद योर डीमेट अकाउंट, और हमने 20+ ब्रोकर्स के साथ कोलैबोरेशन किया है थ्रू द हेल्प ऑफ स्मॉल केस प्लेटफॉर्म। और एंजल वन हो, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी, मैं पूरा लिस्ट दे दूंगा। तो उसके साथ कोलैबोरेशन है, तो हम आपका कोई भी चीज देख नहीं सकते। इवन समझ लो आपको 1 लाख के स्टॉक बाय करने, वो 1 लाख रुपए आपके डीमेट अकाउंट में ही रहेंगे, हमको नहीं देना। हमको तो ये जो फीस होती है वही रहेगी। ठीक है। अगेन हाउ यू कैन इन्वेस्ट टू लमसम, आप कभी भी लमसम कर सकते हो। एसआईपी कर सकते हो, लमसम यानी एक साथ डाल दीजिए। एसआईपी करनी है तो आप बोलोगे हर महीने मुझे उसमें एक मिनिमम अमाउंट होती है। समझ लो 30,000 है, 35,000 है, 35,000, तो मिनिमम उतना अमाउंट आपको हर टाइम डीमेट अकाउंट में रखना है। अगर ये एसआईपी करना चाहते हो, हर समझ लो हर 10 तारीख को करना चाहते हो, आप कर सकते हो। कभी भी बंद कर सकते हो। ओके, कभी भी पॉज कर सकते हो, और कभी भी आपको नए स्टॉक्स लेने तो ले सकते हो। यानी डीमेट अकाउंट आपके कंट्रोल में, कोई चार्जेस नहीं है। एसआईपी कैंसिल करो या रखो या जो भी है, ये सब कर पाओगे। और बिलीव मी गाइस, म्यूचुअल फंड से ज्यादा आपको ये रिटर्न देगा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उस दौरान ही हमने म्यूचुअल फंड डाले थे, वो 9-10%, लेकिन ये काफी 20-20% रिटर्न देता है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड में 50-50 स्टॉक्स होते हैं, यहाँ 15-18 स्टॉक्स होते हैं। और
ये भागते हैं और वहाँ एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ एक्सपेंस रेशियो होता है वो फंड मैनेजर की सैलरी से लेके, यहाँ कोई आपके खर्चे नहीं है, यहाँ डायरेक्ट डीमेट अकाउंट में आते हैं। दिस विल आउट परफॉर्म योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, दैट इज, ऐसा हो सकता है कंप्लीटली। ओके, मैं कोई 100% तो बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको व्हाट्सअप आएगा, ऐप नोटिफिकेशन आएगा, ईमेल अलर्ट आएगा, कुछ भी अगर चेंजेस करते हैं तो। ओके, समझ लो 1 महीने बाद मुझे कोई चेंज करना है पोर्टफोलियो में, और मैंने बोला कि भाई फॉर एग्जांपल टॉरंट पावर निकाल के टाटा पावर लेना है, तो आपको मैसेज आएगा, व्हाट्सअप आएगा कि भाई तपन दोषी एस नो बेसिकली टोल्ड टू चेंज दिस पोर्टफोलियो, डू यू एग्री। आपको यस दबाना है तो ऑटोमेटिक आपके डीमेट अकाउंट में हो जाएगा, या तो आप वो देख के आप मैन्युअली भी कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गिव गेट इट। ओके, अलग अलग पोर्टफोलियोज है, आपके रिस्क, सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, आपके रिस्क के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। ओके, आपको ज्यादा रिस्क लें तो स्मॉल कैप मिड कैप में जाइए, थीम बेस करना है तो इसमें जाइए, फ्लेक्सी कैप थोड़ा कम रिस्क होगा, कंसिस्टेंट थोड़ा रिटर्न होगा, और म्यूचुअल फंड तो आपको पता ही है लो रिस्क होगा। So that is what you are getting it, and as I told you, it will be a very very nominal fee, 300 rupees plus GST. If you ask me, my suggestion is please go for it. Believe me, आपको आगे जाके आप मुझे याद करोगे कि दिस वॉज द बेस्ट डिसीजन आई हैव टेकन। स्मॉल फीस में आपको बहुत कुछ मिल रहा है जो आप खुद नहीं कर पाओगे, प्लस मंडे सेशंस भी है, प्लस हमारी टीम का सपोर्ट नंबर मिलेगा, हमारी ये स्मॉल केस प्लेटफॉर्म का भी सपोर्ट नंबर मिलेगा, तो आप कभी भी कॉल करके उनको पूछ भी सकते हो कोई भी अगर दिक्कत आती है तो। एंड मंडे सेशंस तो है। ओके, सो वेरी नॉमिनल फी, सो हाउ मेनी आर गोइंग टू पे, देन जस्ट टाइप पे इन द चैट बॉक्स। हाँ, फीस नीरज जी पोर्टफोलियो वाइज है, आप जो पोर्टफोलियो बाई करोगे उसकी, तो 1 या 300 रुपये में मैं 7 पोर्टफोलियो कैसे दूंगा नीरज जी। यस, 1 minute, I'll just give it to you. So this is the link. Okay. सो अब अच्छा, हाउ मेनी आई कैन बाय, यू कैन बाय, सी ऐसा कुछ नहीं है, आप पे है। कोई लोग 4 भी बाय करते, कोई लोग 5 भी, कोई एक दो तीन बंदे ने तो सभी बाय के, कोई दो तीन क्या ज्यादा ही लोग हैं जिन्होंने सब कुछ बाय किया है। आपकी मर्जी, आपको जो लेना है, सी आई कैन नॉट पुश यू, एंड डिपेंड्स ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। हाँ, कर सकते हो देवेश, आपने अगर स्मॉल केस में से जो हमने दिए 5 या दिए, तो उसमें से 2 करने, तो आप मैन्युअली आप उसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पे है। ठीक है, चलिए मैं सबके नाम भी बोलने लगूंगा, एज एंड वन आई एम गेटिंग द कंफर्मेशन। एंड मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि किस तरह से, मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। गाइज, आर यू एबल टू सी दिस वेबसाइट जस्ट एव वाई फॉर यस। तो जैसे आप क्लिक करोगे, मैंने जो लिंक दिया है आपको, उसमें आप क्लिक करोगे, या लिंक दिया कि नहीं दिया, हाँ दिया ना, तो ये लिंक दिया ना, तो इसमें जाके अगर आप क्लिक करते हो तो आपको ये दिखेगा, करेक्ट। और अगर आप नीचे जाओगे ना, तो ये देखिए अलग अलग है, डिफेंस है, स्मॉल कैप अल्फा, और यहाँ सब जगह सब्सक्राइब नाउ बटन दबाए। ठीक है, ये सब्सक्राइब नाउ बटन दबाए, उसको आप देके कर सकते हो। ठीक है, ये अच्छा, आप लोगों को ये नहीं दिखेगा अभी 1 मंथ रिटर्न, वहां लॉक होगा, लॉक। यस, एग्री, देन जस्ट है बिफोर एग्री, आपको ये लॉक दिखेगा। तो उसमें क्या करना है, उसको क्लिक करके आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर वो ओटीपी का वो डालना रहेगा। रीजन मैं बताऊं कि सेबी क्या बोलता है कि आप रिटर्न तभी दिखाओगे जब सामने वाला कंसेंट देता है, तो इसलिए। बट दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, सो हाउ टू अप्लाई, आई जस्ट शो इट टू यू। तो ये अगर आप क्लिक करोगे, जैसे ये सब्सक्राइब नाउ बटन, समझ लो आपको फॉर एग्जांपल ये इसमें क्लिक करना है, सिटी स्मॉल कैप, तो ये सब्सक्राइब बटन दबाओ, ये जो है, ठीक है। फिर यहाँ ईमेल आईडी डाल दो। ओके, होप यू आर एबल टू सी दिस। ईमेल आईडी डाल दिया, मैं डमी डालता हूँ। ठीक है, जैसे अंडर डाला फिर आपको ये दिखेगा 12 मंथ्स 472। अब ये क्या है, 400 प्लस जीएसटी, 472 रुपीज पर मंथ।
आपको यहाँ अप्लाई ऑफर बटन दबाना है, अप्लाई ऑफर, ये बटन दबाना है। ये जैसे बटन दबाओगे आप देखिए कि ऐसे ऑफर दिखेगा, ठीक है। तो आप 5 मंथ्स 12 मंथ्स के लिए जा रहे हो तो ये इसको अप्लाई कीजिए आप, ये अप्लाई बटन दिखा है उसको अप्लाई करना है। तो आपने अप्लाई दबाया। आप जैसे अप्लाई दबाओगे ये देखिए इसकी वैल्यू कम हो गई, ठीक है। आप देखिए 4248, 5664 का 4248 पूरे साल का, ठीक है। देन व्हाट यू हैव टू डू वंस दिस इज देयर, यू जस्ट हैव टू क्लिक दिस कंटिन्यू, ये कंटिन्यू बटन दबाना है। आपकी ऑफर ऑलरेडी लग चुकी है। और यहाँ देखिए, यहाँ फिर आपको पान कार्ड नंबर डालना है एंड के फोन नंबर। आप बोलोगे क्यों फोन नंबर डालना है? क्योंकि केवाईसी इंपॉर्टेंट है। और पान अरे सॉरी, पान कार्ड क्यों ना है, केवाईसी इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल रूल है, कंसेंट ले रहे हैं सेबी से। सेबी का रूल है कि कंसेंट देना पड़ता है आपको। तो इसमें कुछ नहीं है, आपका पान कार्ड डालोगे, फिर मोबाइल नंबर आपका जो अभी का मोबाइल नंबर है वही डालो, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालोगे तो कंसेंट हो जाएगा। तो सिंपल प्रोसेस है, वो करना है। फिर देन यू कैन पे थ्रू यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसे पे करना है आप पे कर सकते हो। ओके, दिस इज